क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या लेट हो रहे हैं? आपके फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं या एक्ने हो रहे हैं? आपका हेयर फॉल हो रहा है? आपके मूड स्विंग हो रहे हैं? आपका वेट गेन हो रहा है, स्पेशली बेली फैट? अगर ये कंडीशन हैं आपके साथ तो हो सकता है ये पीसीओडी या पीसीओएस के साइंस हो। आजकल बहुत सारे लोग इसे पीएमओएस के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी गर्ल्स और वुमेन कंफ्यूज रहते हैं कि यह पीसीओडी और पीसीओएस क्या है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से इसके डिफरेंस को, इसके सिम्टम्स को और इसके प्रिकॉशंस को समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल फिट माइंड हैप्पी लाइफ। बेसिकली ये समझते हैं कि फीमेल की बॉडी में दो ओवरीज होती हैं। ओवरीज का काम है एग्स का बनाना और दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, इनका बनाना। जब ये दोनों हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं तो ओव्यूलेशन होता है, पीरियड्स नियमित रूप से आते हैं। साथ ही साथ फीमेल की बॉडी में एक और हार्मोन बनता है जो कि एक्चुअली मेल हार्मोन है, एंड्रोजन, बट वो स्मॉल क्वांटिटी में बनता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तब पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, यह एक माइल्ड कंडीशन है। इसमें ओवरीज इमैच्योर फॉलिकल्स बनाने लगती है। इस सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंडीशन को आप हेल्दी लाइफस्टाइल से, प्रॉपर वेट मैनेजमेंट से और साथ ही साथ इफ़ेक्टिव आप बैलेंस डाइट के साथ इसे कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यह कंपैरेटिवली एक सीरियस कंडीशन है। यह सिर्फ ओवरी से जुड़ी समस्या नहीं है, ये पूरे बॉडी के हार्मोन और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। इसमें आपका वेट गेन हो जाता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब इसे ऐसे समझिए कि जो पीसीओडी है वो ओवरी से जुड़ी समस्या है और पीसीओएस ये पूरे बॉडी के हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई समस्या है। अब इसमें यह समझते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। अब सिम्टम्स ये हैं कि अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपका वेट गेन हो रहा है, आपके फेस पे एक्ने और पिंपल्स आ रहे हैं, साथ ही साथ फेस पे, नेक पे, अपर लिप्स पे, ब्रेस्ट पे और बाकी बॉडी की जगहों पे अनवांटेड बाल आ रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और फर्टिलिटी यानी कि फर्टिलिटी में प्रॉब्लम इश्यूज़, कंसीव होने में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये पीसीओडी और पीसीओएस की कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आइए अब समझते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के कॉजेस को। हार्मोनल इम्बैलेंस, जबकि हार्मोन्स आपके असंतुलित हो जाते हैं तो ये कंडीशन अराइज हो जाती है। स्ट्रेस, तनाव होना, एंग्जाइटी होना, पुअर स्लीप पैटर्न होना, यह भी एक कारण है। देन कम्स योर पुअर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि आप जैसे अनप्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तब आपको ये कंडीशन अराइज हो जाती है। नेक्स्ट कम्स योर वेट गेन। जब आपका वेट गेन हो जाएगा, स्पेशली बेली फैट, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा। देन कम्स योर फैमिली हिस्ट्री। कई बार आपकी फैमिली में हिस्ट्री होती है जिसके कारण किसी को पीसीओएस हो रखा है तो ये रिस्क आपको बढ़ जाता है। अब समझते हैं कि अगर ये कंडीशन प्रोलॉन्ग है, ज़्यादा दिन तक रहती है, तो आपको फ्यूचर में कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उस केस में आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे फ्यूचर में आपको डायबिटीज़ का रिस्क है, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क है, मूड स्विंग्स होंगे, आपका वेट गेन हो सकता है यानी स्पेशली बेली फैट। देन आपको वीकनेस या टायर्डनेस, लेजीनेस आ सकती है, आपको कंसीव करने में फर्टिलिटी इश्यूज़ फ्यूचर में आ सकते हैं। तो इन बातों को बहुत ध्यान रखिए और टाइमली चेकअप कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इम्पॉर्टेंट बात, अब इस कंडीशन को मैनेज कैसे किया जाए, तो देखिए सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। आप डेली 30 to 45 मिनट्स की एक्सरसाइजेस कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी आपको जो पसंद आए, आप वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डांस वर्कआउट, वॉट एवर यू फील लाइक, बिकॉज एक्सरसाइज इज़ बेस्ट वे ताकि हार्मोन्स को बैलेंस करती है और वेट को कंट्रोल करती है। सेकेंडली, अगर आपका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो प्लीज़ डू एफर्ट इन द डायरेक्शन ताकि वेट आपका रिड्यूस हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप तनाव से ग्रस्त हैं उसको रिड्यूस कीजिए। कोशिश करिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं।
आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, बहुत सारे एक्सरसाइज है योगा के जो आप कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा। देन आप हेल्दी डाइट लीजिए, आप अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, फाइबर्स को इंक्लूड कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। प्लीज़ अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स। अब आइए चलिए बात करते हैं कुछ गलत धारणाएं, मिथ्स और सच्चाई यानी फैक्ट्स। तो मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स क्या है? एक मिथ ये है कि जिन फीमेल्स को पीसीओएस होता है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ये गलत धारणा है। बहुत सारी वुमेन ऐसी है जिन्होंने अच्छी लाइफस्टाइल और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ प्रेगनेंसी अचीव की है। दूसरा मिथ कि केवल ओवरवेट फीमेल्स को ही पीसीओडी और पीसीओएस हो सकता है, गलत। स्लिम लड़कियों को भी ये कंडीशन हो सकती है। तीसरा, इरेगुलर जिनके पीरियड्स हैं तो वो नॉर्मल है, नहीं, ये भी रेगुलर होना ये बॉडी का अलार्म सिस्टम आपको कह रहा है कि प्लीज़ बी अवेयर एंड बी केयरफुल। टाइमली आप चीज़ों को मैनेज करिए। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप देखते हैं कि कोई फीमेल, कोई लड़की या कोई वुमेन इज़ अंडरगोइंग मूड स्विंग्स, लेजीनेस, टायर्डनेस, इन सब चीज़ों से गुजर रही है, तो हो सकता है वो बहुत ही एक्सट्रीम हार्मोनल चेंज, हार्मोनल कंडीशन से गुजर रही हो। तो प्लीज़ सपोर्ट हर, डोंट जज हर, सपोर्ट हर, एनकरेज हर एंड स्टैंड बाय विद हर। आई एम वेरी श्योर वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अब मैं समझता हूँ कि आज मैंने आपको पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बहुत सफिशिएंट जानकारी दे दी है, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये जानकारी दूसरों से शेयर करें, क्योंकि आज बहुत सी गर्ल्स और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जिनके पास ये सही जानकारी ही नहीं है। एंड नेक्स्ट आई विल से फॉर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस प्लीज़ डू विजिट आवर चैनल and watch other videos. Stay healthy and stay positive. Thank you.